तरुण जी, आपने गलत सोच लिया। एक्चुअली ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जज को मौका मिलता नहीं है, कभी कभार मिल जाता है आप लोगों के साथ साथ होने का। तो ये तलाशते रहते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों की महिमा है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। अभी यहाँ सौरभ सर जो शिक्षक हैं सुने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, और ये सुमन सोनी जो हैं राज सोनी, सॉरी, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, आप लोग राज सोनी के लिए हैं और गाली मत दीजिएगा कि कहाँ बीच में आके फंस गया है। तो जहाँ के धरती से राज सोनी जैसे लोग निकलते हो, सौरभ सर निकलते हो जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता हो, ये जो कोसी का एरिया है ना, बस ये मतलब वो है कोयले के खदान से हीरा निकलता है। ये हीरा उत्पादन करने वाली धरती है। इस धरती पे पहुंचना और यहाँ आप लोगों ने बुलाया और आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये वो काशी काबा है जिसको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चूंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं नाम, अध्यक्ष श्री डॉक्टर विश्वनाथ सराफ जी हैं, मुख्य पार्षद श्रीमती संगीता कुमारी यादव जी हैं, डीपीओ मधेपुरा अभिषेक जी, प्रोफेसर जनार्दन शर्मा प्राचार्य जनुकलाल महाविद्यालय, सर्वेश झा, संजय कुमार, सौरभ सुमन, रिंकेश कुमार एसएम न्यूज, डॉक्टर अलका वर्मा पूर्व प्रधान अध्यापक, सभी जजेज एवं अधीक्षक, और खास करके एसएम न्यूज लाइव के इस 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस समारोह में मुझे बुलाया गया। इसके लिए मैं एसएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बात, बस दो बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, चूंकि आप लोग इनके इंतजार में हैं। कि सुना था कि 1 साल पहले जब चले थे तो बहुत छोटा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम हुआ करता था। आज दूसरे जगह से भी, पूर्णिया से, यहाँ से लोग बच्चे आए हुए थे, तो कारवां तो बढ़ा है। अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि एसएन न्यूज़ का ये कारवां ऐसे ही एक दिन नहीं सिर्फ स्टेट लेवल पर, नहीं कंट्री लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे फ्लोरिश करे। हमारे बच्चे जो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे compete कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे compete करें। और इस महती भूमिका में जो एसएन न्यूज़ का जो गान है उसको बहुत मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ कहना था, जैसे अभी बोले कहीं, शायद इन्हीं लोगों में ने किन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएटर है। अगर हम गलत हुए, जो वहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग गलत होंगे, सोसाइटी में जज हो, कलेक्टर हो, हर कोई होता है, तो एक आध लोग गलत होगा। लेकिन अगर एक पीढ़ी गलत होती है, ये जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है ना, तो पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और अभी जो चेंजेज आए हैं, पहले पुराने जमाने में एक गुरु हुआ करते थे, चेला होता था। इवन की राजा लोग भी जब जाते थे गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, उनको नमस्कार करते थे। देश के दशा का निर्धारण कैसे हो, कानून क्या बने, ये उनसे सलाह लिया जाता था। परिस्थितियां बदली, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का स्वरूप चेंज हो गया, नतीजा आपके सामने है। पहले वैद्य जी हुआ करते थे, डॉक्टर होते थे जो भगवान को साक्षी मान करके इलाज करते थे। सब कुछ बदला, पूरा माहौल बहुत। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया। जो लोग भी यहाँ होंगे वो या तो आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत पैसा खर्चा होता नहीं था। लेकिन आज एक छोटे बच्चे का एडमिशन करवाने जाइए तो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया लगेगा। जो छोटे बच्चे के इलाज एडमिशन में इतना खर्चा है, तो उसको अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, जज, कलेक्टर बनता है, तो वो उसी के बस की बात है कि चूंकि प्राइवेट स्कूल से, सरकारी जो काम सरकारी संस्थान को करना था वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चूक हुई,
तो जब भी सरकार अपने दायित्व से विमुक्त होती है, निर्वहन नहीं करती है, तो जनता जो पब्लिक होती है उसको अपने हाथ में लेती है। और चूंकि एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ रहा है, तो कल होकर के वो अगर बहुत कुछ गड़बड़ कर दे जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये हमारा दोष होगा, इस पीढ़ी का दोष होगा कि हमने उसको सही दिशा दशा नहीं दिया। अभी जो हमारा ऐसा न्यूज कर रहा है, ये इन्हीं छोटे छोटे स्कूल से, इन्हीं सरकारी स्कूल्स के बच्चों को निखारने का काम कर रहा है, जो कल देश के दिशा दशा निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। और मुझे लगता है हम किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी फील्ड से हो, हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम गलत होंगे तो एक गलत होगा। अगर ये पूरी पीढ़ी जो है, आज की जो नई पीढ़ी है, वो अगर गलत होगी तो कल का भविष्य वस्तुतः अंधेरे में है, वस्तुतः खतरे में है। उस नई पीढ़ी को, इस जनरेशन को एक सही दिशा देने का काम हमारा एएसएन न्यूज कर रहा है। इसमें सारे स्टेक होल्डर का सहयोग हो, सारे लोग सहयोग करें, तो मुझे लगता है कि इसी तरह का ये कंपटीशन जो हो रहा है ये होते रहना चाहिए। और जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि हर आदमी के दिल में ये हो कि हम क्या करें, हम पैदा हुए हैं तो इससे हमारे कुछ होने से अगले को, इस सोसाइटी को क्या फायदा होता है, ये हम तय करें पहले। और इसके लिए एक अच्छा दिशा जो दिया जा रहा है एएसएन न्यूज के तरफ से और बाकी सारे लोग, उन सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जो हमारे गांव के बच्चों को, हमारे सरकारी स्कूली बच्चों को यहाँ ला करके उस क्षेत्र की तरफ बढ़ा रहे हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भी एरिया हो, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फील्ड में छूटे, तो अरे बहुत और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टारगेट किए वो नहीं, बहुत सारा है एरिया। कहीं भी आप, जहां भी आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं, वहां बढ़िए। बस बढ़ने की जरूरत है। सोसाइटी को क्या फायदा है, हमसे ये दिशा देने की जरूरत है। भाई साहब, हम अभी सराज सोनी को देख रहे थे, मुझसे हंसे हुए जमाने हो गए। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि लगता है शायद इनकी शादी अभी नहीं हुई है, अदरवाइज ये नहीं इतना हंस पाते। तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा नागरिक तैयार करने के लिए किसी पद, किसी पोस्ट होल्डर की ही ज़रूरत है। आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड से हो, आप ये तय करें कि कम से कम अपने पेरीफेरी के बच्चों को एक सही दिशा, नई दिशा दशा प्रदान करें। अगर ये कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। और अगर आप देख रही हैं कि आपके बगल का कोई बच्चा, अगल बगल का झोपड़पट्टी का कहीं कोई रोड पे है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द चाइल्ड बट यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर। सो टेक इनटू योर कंसिडरेशन, ये कहेंगे। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग गाली मत दीजिएगा, अब राज सोनी आने वाले हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत